नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी, 7 सितंबर से मेट्रो रेल सर्विसेज शुरू होंगी और राजनीतिक धार्मिक कार्यक्रमों को मिली अनुमति, जबकि स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। जी हां दोस्तों, अगर आपको सितंबर से शुरू होने जा रहे अनलॉक 4 का इंतजार था तो इसकी गाइडलाइंस जारी हो गई हैं। 5 महीनों के बाद 3 बड़ी रियायतें दी जा रही हैं। पहली बड़ी छूट यह है कि 7 सितंबर से मेट्रो सर्विसेज शुरू करने की इजाज़त दे दी गई है। इसके बारे में गाइडलाइंस अलग से जारी होंगी। दूसरी बड़ी खबर यह है कि हर तरह के गैदरिंग 31 सितंबर से शुरू हो जाएगी, लेकिन 100 लोगों की लिमिट के साथ। और तीसरी बात यह है कि स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, लेकिन 9वीं से 12वीं के बच्चे टीचर से गाइडलाइंस लेने के लिए अपनी इच्छा से स्कूल जा सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों ओपन थिएटर को छोड़कर सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और थिएटर 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। भारत ने चीन और पाकिस्तान के साथ रूस में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भाग लेने से किया इनकार। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच भारत ने रूस में आयोजित होने वाले बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास केवकास 2020 में शामिल होने से इनकार कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने रूस को बता दिया है कि वह ऐसे मैत्री सैन्य अभ्यास में भाग नहीं लेगा जिसमें चीन और पाकिस्तान के सैनिक भी शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक शनिवार को दक्षिण ब्लॉक में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत समेत कई अधिकारी मौजूद रहे और काफी देर चली बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षकों को नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा, सैलरी में हुई 15% की वृद्धि। जी हां दोस्तों, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के शिक्षकों के मूल वेतन में 15% की वृद्धि हो गई है, जिसका लाभ 1 अप्रैल 2021 से मिलेगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में शनिवार को आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के शिक्षकों की नई सेवारत नियमावली को राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी। इसी के अनुसार 3.5 लाख से अधिक शिक्षकों को कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ सितंबर 2020 से ही दिया जाएगा। वहीं इन शिक्षकों के मूल वेतन में 15% की वृद्धि की गई है, जिसका लाभ 1 अप्रैल 2021 से मिलेगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्कूल खुलने तक एनुअल चार्जेस पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के बावजूद पेरेंट्स पर विकास शुल्क और वार्षिक शुल्क देने का दबाव बना रहे प्राइवेट स्कूलों को दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि अभी स्कूल खुले नहीं है, इसलिए ये दोनों चार्ज लिए जाने का कोई तुक नहीं बनता है। कोर्ट ने कहा है कि स्कूल केवल ट्यूशन फीस ले सकते हैं और कुछ नहीं। आपको बता दें कि दिल्ली में एक प्राइवेट स्कूल के अभिभावकों के संगठन ने 25 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया है कि प्राइवेट स्कूल ने एक नोटिस जारी कर पेरेंट्स से कहा है कि वे जुलाई से ट्यूशन फीस के साथ वार्षिक और विकास शुल्क भी जमा करें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी में अब तथ्य छिपाकर शादी करने वालों की आएगी शामत, ऐसे निपटेगी योगी सरकार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में महिला उत्पीड़न को लेकर योगी सरकार और सख्त हो गई है। प्रदेश के कई जगहों से महिला उत्पीड़न और तथ्य छिपाकर शादी करने की घटनाओं पर अब शासन सख्ती दिखाना शुरू करेगी। शुक्रवार को राज्य के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि महिला उत्पीड़न और तथ्य छिपाकर शादी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सीएम ने राज्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए अधिकारियों को कार्य योजना बनाकर देने को कहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। FATF से डरा पाकिस्तान, इमरान खान ने कहा ब्लैक लिस्ट हुए तो बर्बाद हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, आतंकवाद का आका कहा जाने वाला पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की कार्रवाई को लेकर बेहद डरा हुआ है। प्रधानमंत्री इमरान खान का कहना है कि यदि पाकिस्तान को FATF द्वारा ब्लैक लिस्ट किया गया तो देश की अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी और पाकिस्तान करेंसी को गिरावट का सामना करना होगा। एक निजी समाचार चैनल से बात करते हुए खान ने कहा कि अगर पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट पर डाल दिया जाता है तो उसकी स्थिति ईरान की तरह हो जाएगी।
कोई हमसे डील नहीं करेगा, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान हमारा साथ नहीं देगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अब खत्म होगी मोहलत, नहीं मिलेगी EMI पे छूट, RBI जल्द कर सकता है ऐलान। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक संभवतः बैंकों के लोन की किस्त के भुगतान पर रोक की सुविधा को 31 अगस्त से आगे नहीं बढ़ाएगा। सूत्रों ने कहा है कि लोन भुगतान पर छूट को आगे बढ़ाने से कर्ज लेने वाले ग्राहकों का ऋण व्यवहार प्रभावित हो सकता है और इससे इस महामारी की वजह से उनके समक्ष आए मुद्दों का भी हल नहीं होगा। इस महामारी के बीच सामान्य कारोबारी गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित होने की वजह से रिजर्व बैंक ने कंपनियों तथा व्यक्तिगत लोनों को राहत देते हुए ऋण की किस्तों के भुगतान पर 1 मार्च से 6 महीने के लिए छूट दी थी। छूट या किस्त भुगतान पर रोक की अवधि 31 अगस्त को समाप्त हो रही है। सूत्रों ने कहा है कि कर्ज लेने वाले ग्राहकों के लिए यह अस्थायी राहत थी। उन्होंने कहा है कि यदि छूट की अवधि को 6 महीने से आगे बढ़ाया जाता है तो इससे कर्ज लेने वाले ग्राहकों का ऋण व्यवहार प्रभावित हो सकता है और भुगतान की अवधि शुरू होने के बाद चूक का जोखिम बढ़ सकता है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। इस साल मनेगी हिंदुस्तानी दिवाली, कारोबारियों ने शुरू की तैयारी। जी हां दोस्तों, देश भर के व्यापारियों ने इस साल दिवाली पर सिर्फ स्वदेशी सामान की बिक्री के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। एक तरफ तो इस महामारी के चलते देश में चीन के सामानों को आयात नहीं हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ बाइकॉट चीन मुहिम को आगे बढ़ाते हुए कारोबारियों ने इस साल हिंदुस्तानी दिवाली मनाने के लिए कमर कस ली है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यानी कि CAIT ने दिवाली पर चीनी सामानों का बहिष्कार करने की अपील की है। रंग बिरंगी रोशनी, टिमटिमाते दिए, खूबसूरत झालर और भगवान गणेश और मां पार्वती की मूर्तियां दिवाली के मौके पर हर साल बड़ी संख्या में इन सभी चीजों का आयात चीन से होता है। पिछले करीब 20 सालों से दिवाली से महीनों पहले से ही बाजार चीनी सामानों से भरने शुरू हो जाते थे, लेकिन इस बार सिर्फ स्वदेशी सामान से ही घर और बाजार रोशन होंगे। इसके लिए देश के कारोबारियों ने सिर्फ मेड इन इंडिया सामान बेचने और खरीदने का फैसला लिया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में लगाएं पैसे, सरकार की गारंटी के साथ डबल होगा आपका निवेश। जी हां दोस्तों, डाकघर हमेशा से लोगों की दैनिक जिंदगी का हिस्सा रहे हैं। इसमें संचालित होने वाली स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर केंद्र सरकार द्वारा गारंटी मिलती है। ऐसे में लोग भी भरोसे के साथ इन स्कीम्स में अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। आज हम आपको पोस्ट ऑफिस द्वारा संचालित एक ऐसी ही स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें बैंक के बचत खाते से काफी अच्छा रिटर्न मिलता है और आपका पैसा बहुत ही कम समय में दुगना हो जाता है। और यह स्कीम है किसान विकास पत्र, जिसमें आपको 6.9% का ब्याज मिलता है। साथ ही इसमें निवेश के बाद मैच्योरिटी पीरियड 124 महीने का होता है और किसान विकास पत्र में आप 1,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए और 50,000 रुपए तक के सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अब इजराइल कर सकेगा UAE में व्यवसाय, दोस्ती हुई और मजबूत। जी हां दोस्तों, संयुक्त अरब इमारात के शासकों ने शनिवार को एक आदेश जारी कर इजराइल के बहिष्कार को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया है। दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य करने के लिए अमेरिका ने समझौता कराया, जिसके बाद UAE ने यह कदम उठाया है। इजराइल और UAE के बीच संबंधों की शुरुआत की घोषणा 13 अगस्त को की गई थी। समझौते के तहत इजराइल पश्चिमी तट के विलय की विवादित योजना पर विराम लगाएगा। सरकारी WAM संवाद समिति ने कहा है कि बहिष्कार समाप्त करने की शनिवार को औपचारिक घोषणा शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के आदेश पर आया, जो अबू धाबी के शासक हैं और अमीरात के नेता हैं। WAM ने कहा कि नए आदेश में इजराइल और इजराइल की कंपनियों को UAE में व्यवसाय करने की इजाजत होगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आज मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी और मध्य भागों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, विदर्भ, कोंकण, गोवा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, गुजरात के कुछ हिस्सों, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।
वहीं दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, गंगीय पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के दाम। तो दोस्तों सरकारी तेल कंपनियों ने आज शनिवार को आम आदमी को राहत देते हुए पेट्रोल के दाम स्थिर रखे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले पूरे हफ्ते पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी की गई थी। इस दौरान डीजल की कीमत स्थिर रही। आज दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 81 रुपये 94 पैसे है, जबकि 1 लीटर डीजल का दाम 73 रुपये 56 पैसे पर बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सरकार सस्ते दाम पर बेच रही है सोना, इस तारीख तक है खरीदने का मौका। जी हाँ दोस्तों, सोने में निवेश करने के इच्छुक लोगों के लिए अच्छा मौका है। सरकार लोगों को सस्ते में सोना खरीदने का मौका दे रही है। निवेशक सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत सोने में निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत 31 अगस्त से सोने में निवेश का मौका मिल रहा है। यह मौका ऐसे समय में आया है जब सोने की कीमत रिकॉर्ड ऊंचे स्तर से करीब 5,000 रुपए गिर चुकी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 अगस्त को सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का छठा चरण लॉन्च कर रही है, जिसमें 4 सितंबर तक निवेश किया जा सकेगा। इसके लिए आरबीआई ने 5,117 रुपए प्रति 10 ग्राम का भाव रखा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। रेलवे ने निकाली 35,208 पदों पर वैकेंसी, मिलेगी शानदार सैलरी। जी हां दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ने 35,208 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें से 24,608 वैकेंसी ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए है, वहीं 10,603 वैकेंसी अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए है। इस वैकेंसी से सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी दी जाएगी और यह नियुक्तियां ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए निकाली गई हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सन की तानाशाह किम ने दिया आदेश, चीन की सीमा के पास दिखे कोई नागरिक तो मार दें गोली। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर के देश इस महामारी से परेशान है और अपने यहाँ इलाज के लिए नए तरीके इजाद करने में लगे हुए हैं। उधर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने इस महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अजीबोगरीब आदेश जारी किया है। शायद यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया अभी तक एकमात्र ऐसा देश कहा जा सकता है जहां इस महामारी का संक्रमण बहुत अधिक असर नहीं दिखा रहा है। और अब तानाशाह के इस नए आदेश से लोग घबराए हुए हैं। इससे पहले भी तानाशाह अपने कठोर फैसलों के लिए जाना जाता है। इस बार तानाशाह ने आदेश दिया है कि देश का जो भी व्यक्ति चीन की सीमा के 1 किलोमीटर के दायरे में बिना किसी उद्देश्य के घूमते हुए देखा जाए, उसे गोली मार दी जाए। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सेल्फी विद गड्ढा अभियान, जर्जर सड़कों की ओर प्रशासन का ध्यान खींच रहा है अनूठा तरीका। जी हां दोस्तों, अगर कुछ बदलाव लाना है तो लोगों को खुद कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में खराब सड़कों को लेकर स्थानीय स्तर पर कई बार धरना प्रदर्शन करने के बाद भी कोई लाभ नहीं होने पर एक समाज सेवी संगठन ने सोशल मीडिया में सेल्फी विद गड्ढा का अभियान छेड़ दिया। खराब सड़कों के कारण मौत और दुर्घटनाओं से आहत पूरे जिले के लोगों ने सेल्फी खींचकर पेज पर डाली है और अब सर्वश्रेष्ठ फोटो पर पुरस्कार की भी घोषणा की गई है। इस अनोखी प्रतियोगिता में 3500 तस्वीरें पहुंच चुकी है और जिले की खराब सड़कों की सामने आई तस्वीरें प्रशासन को शर्मसार करने के लिए काफी हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। एप्पल जल्द ला सकता है अपना खुद का सर्च इंजन, गूगल को देगा टक्कर। जी हाँ दोस्तों, गूगल को टक्कर देने के लिए अमेरिकी टेक दिग्गज कंपनी एप्पल जल्द खुद का सर्च इंजन लॉन्च कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल अपने सर्च इंजन पर काम कर रही है और अपना खुद का सर्च इंजन लॉन्च कर सकती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल अपने स्पॉटलाइट सर्च इंजन के लिए इंजीनियर्स नियुक्त कर रहा है। स्पॉटलाइट मैक ओएस में दिया गया यह एक महत्वपूर्ण फीचर है जहां से यूजर्स अपने मैकबुक से लेकर वेब के कंटेंट सर्च कर सकते हैं। टेक वेबसाइट कोएवॉल्व की एक रिपोर्ट में कुछ पॉइंट बताए गए हैं जिससे इस रिपोर्ट में हिंट मिल रहा है कि कंपनी अपना सर्च इंजन ला सकती है और
उसने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 1 सितंबर को लॉन्च होगा सैमसंग का फोल्डेबल फोन गैलेक्सी Z Fold 2। मिलेंगे कई शानदार फीचर। जी हां दोस्तों, स्मार्टफोन निर्माता कंपनी सैमसंग अपना नया फोल्डेबल फोन गैलेक्सी Z Fold 2 लॉन्च करने जा रही है। इसकी खबरें लगातार सामने आ रही है। वहीं अब कंफर्म हो गया है कि इस फोन को 1 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में कंपनी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट के अनुसार गैलेक्सी Z Fold 2 स्मार्टफोन को 1 सितंबर को अनपैक्ड पार्ट 2 इवेंट में लॉन्च किया जाएगा। सैमसंग के मुताबिक अनपैक्ड 2 इवेंट 1 सितंबर को भारतीय समय अनुसार 7:30 बजे से शुरू होगा। इस इवेंट को सैमसंग इंडिया की वेबसाइट पर लाइव देखा जा सकेगा और उसी दिन भारत में गैलेक्सी Z Fold 2 की कीमतों का ऐलान किया जाएगा। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।